नमस्कार साथियों, आज 13 मई की सबसे बड़ी काम की खबरें जो आपको तुरंत जान लेनी चाहिए। जी हाँ, मैं हूँ जगदीश और आप देख रहे हैं एचआर मॉर्निंग बुलेटिन। आज की तिथि शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष एकादशी। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबरें। हरियाणा बोर्ड 12वीं के नतीजों में टॉप 3 में बेटियों ने मारी बाजी, हर स्ट्रीम में लहराया परचम, देखें कैसा रहा परिणाम। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12 मई को 12वीं क्लास के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। इसमें रेवाड़ी की बेटी दीपिका ने 499 अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में टॉप किया है। अपनी मेहनत, अनुशासन और लगन के दम पर पहला स्थान पाने वाली दीपिका की सफलता से उनका परिवार, स्कूल और जिले में खुशी का माहौल है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कॉल कर दीपिका को बधाई दी है। हरियाणा की सड़कों पर दौड़ेगी 1000 नई बसें, 500 होंगी इलेक्ट्रिक, अनिल विज का ऐलान। हरियाणा के श्रम एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने रोडवेज में 1000 नई बसें शामिल करने की घोषणा की, जिनमें 500 इलेक्ट्रिक होंगी और बसों की लाइव लोकेशन के लिए मोबाइल ऐप भी आएगा। हरियाणा के श्रम एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी कि हरियाणा रोडवेज में 1000 नई बसें आएंगी, 500 बसें इलेक्ट्रिक होंगी। मोबाइल ऐप से लोगों को बसों की लाइव लोकेशन और टाइमिंग की जानकारी मिला करेगी। इसके लिए परिवहन विभाग में तकनीकी रूप से मजबूत निगरानी सिस्टम लागू किया जाएगा। अगर कोई चालक गलत रूट पर बस ले गया तो तुरंत अलर्ट पहुंच जाएगा। सरकार खाद्य तेल आयात घटाकर किसानों को एमएसपी गारंटी दे, भारतीय किसान यूनियन। प्रधानमंत्री द्वारा सोना तेल, खाद्यान्न तेल और यूरिया के सीमित उपयोग की अपील पर भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर ने प्रतिक्रिया दी है। यूनियन के जिला प्रधान बेदी दहिया ने कहा कि खाद्यान्न तेल, खासकर पाम ऑयल के कम इस्तेमाल की अपील विचार के स्तर पर सही है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार की ठोस नीति नज़र नहीं आती। उन्होंने बताया कि 2024-25 के किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ हुई कई दौर की बातचीत में यूनियन ने बार बार यह मुद्दा उठाया था कि देश हर साल पाम ऑयल की आयात पर करीब 1,71,000 करोड़ रुपए खर्च करता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ता है। उनका कहना है कि सरकार यदि इस आयात को कम कर यह राशि किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून लागू करने में लगाए तो इससे किसानों को सीधा लाभ मिल सकता है। हरियाणा में जून में होगा ग्लोबल सिटी इन्वेस्टर समिट, दुनिया भर की दिग्गज कंपनियां होंगी शामिल। हरियाणा में औद्योगिक निवेश बढ़ाने पर जोर दे रही नायब सरकार जून में एक निवेशक सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें देश के साथ साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। इसका मकसद गुरुग्राम में बनाई जा रही ग्लोबल सिटी में निवेश करना है। इस आयोजन से पहले हरियाणा की नई औद्योगिक नीति 2026 की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके लिए 10 से 15 दिन के अंदर कैबिनेट की बैठक होगी, जिसके बाद नई नीति को लागू कर दिया जाएगा। नई औद्योगिक नीति का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में 2 दिन तक अलग अलग सेक्टर के उद्यमियों से चर्चा की थी। चर्चा के बाद तार्किक सुझावों को नई औद्योगिक नीति में जोड़ दिया गया है। राज्य में हुए शहरी निकाय चुनाव की मतगणना होने के बाद किसी भी दिन कैबिनेट बैठक के लिए कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है। हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि 10 से 15 दिनों के अंदर लागू होने वाली औद्योगिक नीति को ही केंद्र बनाकर निवेशक सम्मेलन में उद्यमियों से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल सिटी को विकसित करने का प्रथम चरण पूरा किया जा चुका है, दूसरे चरण का भी कार्य आरंभ कर दिया गया है। अमित शाह से मिले हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, सहकारिता क्षेत्र पर हुई अहम चर्चा। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने और ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका पर चर्चा हुई। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्री से हुई बातचीत के दौरान सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने और देश भर में सहकारी आंदोलन को नई दिशा देने को लेकर चर्चा हुई। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने अमित शाह से मुलाकात करने के बाद मीडिया से कहा कि सहकारिता क्षेत्र लगातार सशक्त हो रहा है और किसानों, युवाओं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिल रही है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात के दौरान सहकारिता क्षेत्र की अपार संभावनाओं, आधुनिक तकनीकों के उपयोग तथा ग्रामीण विकास में सहकारी संस्थाओं की भूमिका को लेकर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। केंद्र सरकार की नीतियों से सहकारिता आंदोलन को नई पहचान मिली है। एक साल में एनएचएआई के सभी टोल प्लाजा हो जाएंगे बैरियर फ्री, 80 की रफ्तार में टोल करेंगे पार, गुरुग्राम में तैयारी तेज। अगले एक साल के भीतर देश भर में संचालित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के सभी टोल प्लाजा बैरियर फ्री होंगे। इसके लिए सभी टोल प्लाजाओं पर मल्टीलेन फ्री फ्लो सिस्टम विकसित किया जाएगा।
सिस्टम विकसित करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया तेज़ी से शुरू कर दी गई है। गुजरात एवं दिल्ली में एक टोल प्लाज़ा को बैरियर फ्री किया जा चुका है। इस सिस्टम के विकसित होने के बाद न केवल टोल प्लाज़ाओं पर ट्रैफिक का दबाव खत्म होगा, बल्कि समय की काफ़ी बचत होगी। चौटाला सरकार की तर्ज पर हरियाणा में फिर बनेगा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल। सरकारी और निजी संस्थाओं को मिलेगी मजबूत सुरक्षा। हरियाणा में सरकारी कार्यालयों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक व निजी संस्थाओं को उत्कृष्ट स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल SISF गठित करने की तैयारी है। बल के जवानों और अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए राज्य औद्योगिक सुरक्षा अकादमी भी गठित की जाएगी। बिजली विभाग ने शीर्ष अधिकारियों को महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम अधिनियम 2010 की प्रतिलिपि भेजते हुए प्रस्ताव पर सुझाव मांगे हैं, ताकि जल्द ही होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में इस पर चर्चा की जा सके। गुरुग्राम मानेसर में 5 करोड़ की लागत से बनेगी कासन मोकड़वास सड़क, मिलेगी धूल और गड्ढों से मुक्ति। मानेसर नगर निगम के वार्ड 9 में कासन से मोकड़वास को जोड़ने वाली सड़क को नगर निगम द्वारा बनाया जाएगा। करीब 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण कार्य पर नगर निगम द्वारा करीब 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए नगर निगम द्वारा टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्य सौंप दिया जाएगा। इस सड़क के खस्ताहाल होने से रोज़ाना लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसमें बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। इस सड़क को हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा अधिग्रहित किया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही दोस्तों। एक वीडियो के पीछे बहुत ही मेहनत और समय लगता है, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मेहनत का इनाम दे सकते हैं, ताकि आप तक सुबह सबसे पहले सही और तेज़ खबरें पहुंच सकें।